कांतिलाल शाह विद्यालय तळेगांव की इस विद्यालय में आज मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। स्कूल के चेयरमैन शैलेश जी शाह, प्रिंसिपल मैम सुमन जी रावत और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और प्री प्राइमरी सेक्शन की प्रिंसिपल स्मिता जी पेंडुरकर, साथ ही यहाँ उपस्थित छोटे नन्हे मुन्ने परफॉर्मर्स और उनकी मदर्स जो कि सुपर परफॉर्मर्स थी, इन सबको मैं मातृ दिन की हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। माँ, मदर, मम्मी, आई, किसी भी नाम से पुकारो, भावना एक ही होती है। सामने आता है वो चेहरा जो सुंदर है, हंसमुख है और बहुत प्यारा है। मैं आपको इतिहास और माइथोलॉजी में ले जाना चाहती हूँ और आप देख सकते हैं कि उसमें से आपको कई उदाहरण दिखेंगे जिसमें लविंग, केयरिंग, क्लेवर और स्ट्रॉन्ग मदर आपको दिखेगी। इनमें यशोदा, कुंती और कौशल्या ये उदाहरण हमें आज भी याद आते हैं। माँ अपने आप में एक शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर परिस्थिति में हमेशा अपने बच्चे की उन्नति के लिए ही कष्ट करती है। इसके उदाहरण सबसे अच्छा कोई दे सकती हूँ तो वो है सीता माता का, जिन्होंने अपने 2 बच्चे जंगल में ऋषि के आश्रम में उन्हें बड़ा करके और अच्छी शिक्षा दी। आपको शकुंतला भी याद होगी। शकुंतला ने दुष्यंत के बिना ही अकेले अपने पुत्र भारत को शूर, वीर और काबिल बनाया। महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जीजा माता का ही था। जीजा माता ने शिवाजी महाराज को केवल अच्छी शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें हमेशा प्रेरणा भी दी है। मुझे याद है जीजा माता के वह डायलॉग्स जो मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। तुमच्या तलवारीत तुळजा भवानीचं तेज आहे, साऱ्या देवी देवतांचे आशीर्वाद आहे तुम्हाला, मनात आणलं तर तुम्ही कालचक्रालाही फिरवू शकाल। या हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या तुळजा भवानी समोर राजे तुम्ही प्रतिज्ञा करा, तुम्ही प्रतिज्ञा करा। इस तरह से जीजा माता ने शिवाजी महाराज को प्रेरणा दी और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास था। इतना ही नहीं, जीजा माता ने पग पग पर शिवाजी महाराज को साथ दिया, उन्हें अच्छी सलाह दी। आपको याद होगा औरंगजेब से जब शिवाजी महाराज ने तह किया था, तब उनको 40 किले उन्हें देने पड़े। ऐसी निराशावादी स्थिति में भी जीजा माता ही थी जिन्होंने शिवाजी महाराज का मनोबल बढ़ाया और हर एक किला पुनः जीतने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। वे हमेशा उन्हें अच्छी सलाह और प्रेरणा देती थी। इसीलिए तो आज जब भी शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो साथ में जीजा माता को भी याद किया जाता है। इस तरह से कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसीलिए वर्शिपिंग मदर एज गॉड और गॉड एज मदर, ये हमारे ट्रेडिशन में ही रहा है। हमारे जीवन में हर एक चीज जिसमें सम्मान या उसे ऊंचा दर्जा देना हो तो हम उसे माँ कहते हैं। देखो ना, धरती को भी हम माता कहते हैं। भारत हमारी माता है। गंगा नदी को भी हम माँ ही कहते हैं। तुलसी को माता का ही नाम दिया जाता है और गाय को भी
हम गौ माता ही कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि धरती, नदी, पेड़ या जानवर, हर चीज में हमें माता ही दिखती है, क्योंकि माता यह शब्द हमें आनंद देता है। माँ यह शब्द निश्चित ही बहुत दमदार है। इसमें ममता, प्रेम और राहत मिलती है। कैसे बताऊं? दुनिया की बड़ी या छोटी किस तरह की भी मुसीबत हो तो हर स्थिति में हमें माँ ही याद आती है। पैर में ठोकर लग जाए तो हम क्या कहते हैं? आह माँ। या फिर हम बीमार हो या दर्द हो रहा हो तो मुंह से क्या निकलता है? आई ग। यदि हमें किसी को विश्वास दिलाना है तो हम क्या कहते हैं? आई शपथ या फिर माँ कसम। तो इस तरह से माँ ही है जो परिपूर्ण है। आप सब मेरे इस बात से सहमत जरूर होंगे कि बॉलीवुड में भी आज तक का सबसे फेमस कोई डायलॉग रहा होगा तो वह माँ का ही है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है ना? याद आया ये डायलॉग? ऐसे ही लाखों करोड़ों से भी बहुमूल्य ऐसी माँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में चाहे कितने भी रिश्ते हो, पर सिर्फ एक माँ के रिश्ते के सिवा जीवन अधूरा होता है। हर रिश्ता आपसे कुछ पाने की आस में होता है, पर एक माँ ही है जो अपना पूर्ण जीवन बच्चे को देना ही जानती है। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल लव। इस बात से मुझे एक कहानी याद आती है। थॉमस अल्वा एडिसन, जानते हैं ना इन्हें आप? दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से सबसे बेहतरीन ये वैज्ञानिक है, जिन्होंने अनेक शोध लगाकर दुनिया को नई दिशा दी। जी हाँ, एडिसन वही है जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन भी किया। ये जब छोटे थे तब स्कूल में बहुत शरारती थे। टीचर से अनेक तरह के सवाल पूछते, बदमाशी करते, घंटों खिड़की के बाहर टक लगाकर बैठते और ये मस्करी भी बहुत करते थे। मतलब इनका पढ़ाई में या क्लास में मन जरा कम ही लगता था। टीचर एडिसन से परेशान थी, सभी टीचर्स परेशान थे और चाहते थे कि स्कूल से इन्हें निकाला जाए। इसी कारण उन्होंने एडिसन को मानसिक रूप से ठीक नहीं है ऐसे घोषित कर दिया। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक पत्र दिया और कहा, माँ, मेरे शिक्षक ने यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे सिर्फ अपनी माँ के हाथ में देना। माँ ने पत्र खोला और पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर एडिसन ने पूछा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पत्र में क्या लिखा है। तब माँ ने तेज आवाज में पत्र पढ़ा और कहा, पत्र इस तरह से पढ़ा कि आपका बेटा बहुत ही प्रभावशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के लिए छोटा है, उसे और भी बेहतर शिक्षा देनी चाहिए और इसके काबिल हमारे कोई भी शिक्षक नहीं है। इसीलिए आप उसे या तो खुद पढ़ाएं या हमारे से अच्छी विद्यालय में उसे आप पढ़ने को भेजें। यह सुनने के बाद एडिसन ने अपने आप पर गर्व किया और वह माँ की देखरेख में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा।
एडिसन एक महान वैज्ञानिक बने। उनकी मां की मृत्यु के बाद एक दिन वे कमरे की सफाई कर रहे थे, तब एक ड्रॉवर में उन्हें वही पत्र मिला। एडिसन ने वह पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है और अब हम उसे इस स्कूल से निकाल रहे हैं। यह पत्र पढ़ने के बाद एडिसन भावुक हुए और उन्होंने अपने डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, परंतु उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक बना दिया। एडिसन की सफलता उनकी मां की प्रयत्न, विश्वास और शिक्षा के बिना अधूरा है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में कई मां उपस्थित है और मैं भी 2 बच्चों की मां हूँ और उस नाते अंत में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। आपके बच्चे केजी में हो या आपके बच्चे खुद माता पिता बन गए हो, पर आप उनके लिए हमेशा मां रहने वाली है। सिर्फ आपका रोल चेंज होता है। आप कभी अपने बच्चे की टीचर, फ्रेंड या गाइड बनकर रहते हैं, तो जब वो छोटे होते हैं तब उनके लिए कोच, कुक और ड्राइवर भी बनते हैं। पर किसी भी तरह का रोल हो, आप उनके लिए एक सुपर मॉम हो। और अपनी यही चेतना हमेशा अपने में जगाए रखना, क्योंकि मातृत्व से अधिक सम्मान और प्रेम का रिश्ता और कोई नहीं है। आप भविष्य का इंसान बनाने जा रहे हो और यह दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इसी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ और पुनः एक बार मुझे इस विद्यालय में चीफ गेस्ट का बुलाने के लिए आभार प्रकट करती हूँ और पुनः एक बार सभी को मातृ दिन की हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद।